हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं रेनेसा के बारे में। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अगर शाब्दिक अर्थ समझें तो रीबर्थ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसा का मतलब होता है जब सोसाइटी का रीबर्थ होने लगा। मतलब पुराने ज़माने से एक सोसाइटी चली आ रही थी यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले किस जगह की सोसाइटी में बहुत ही बड़े चेंजेस आए। तो देखिए, कहानी शुरू करने से पहले हम लोग एक मैप देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन सब कहानी की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, इस मैप में ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन हुआ करता था बाइजेंटीन एम्पायर। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये हुआ करता था आपका ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर इधर तक भी था, काफ़ी बड़ा था और चेंज होते रहता था। तो इन दोनों के बीच में हो गया युद्ध, और 11वीं शताब्दी आते आते ये ऑटोमन एम्पायर जो था धीरे धीरे इसको हराने लगा, और कई सारे युद्ध में हराने के बाद बाइजेंटीन एम्पायर पे कब्जा कर लिया। मतलब कि उसको हरा दिया, और कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो जगह था वो ऑटोमन एम्पायर के एंड में, मतलब कि क्रिश्चियंस लोग मुस्लिम वर्ल्ड से हार गए। तो ऐसे में क्या हुआ, आइए समझते हैं। ऐसे में हुआ ये कि यूरोप में जो है सारे लोग इधर से उधर मतलब पलायन करने लगे, जिसकी वजह से एक नई सोसाइटी देखने को मिली लोगों को। और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिक्सचर होने से रेनेसां का काल आ गया, क्योंकि लोगों ने नए नए सोच विचार को देखा, एक दूसरे को देखा। तो उनके जो मतलब क्लोज्ड कल्चर थे वो ओपन कल्चर हो गए। तो आइए इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम लोग बोलेंगे इटली से हुई थी। इटली में कहाँ से हुई थी? तो इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। फ्लोरेंस वर्ड आपको और कहीं सुनने को मिला होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ, ये इसी जगह की थी। और ये एक नर्स थी जो कि युद्ध में सर्व करती थी, और मतलब बहुत ही कमाल की नर्स थी। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। अभी हम लोग देखते हैं इसका जनक किसे कहा जाता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आंसर देता है पेट्रार्क, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन में पेट्रार्क नहीं रहे तो आपको दांते भी मानना है। ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो एग्जैक्टली ये कब हुआ था? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। इटली इस समय तक क्या हो गया था? रिच हो गया था। मतलब युद्ध तो हो गया, पलायन वलायन हो गया, सोसाइटी ऐसे भी खोल गई थी और लोगों के पास पैसा भी आ गया। क्यों इटली रिच हो गया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये इटली है, ये तो इटली जो है वो समुंदर के किनारे, मतलब इसका बहुत सारा कोस्ट लगता है। और ये जो पैसेज है आपका जिब्राल्टर का, तो इसके थ्रू सारा ट्रेड यहाँ से गुजरता था। तो इटली में एक स्टॉपेज पॉइंट था, तो ज़्यादातर लोग इटली में रुकते थे ट्रेड करने के लिए। तो इटली ट्रेड की वजह से रिच हो गया। अब जहाँ के लोग रिच होंगे वहाँ देखिएगा आप सोसाइटी प्रोग्रेस करता है। इंडिया में भी अशोक के टाइम में जब समृद्धि थी तो हमारा सोसाइटी काफ़ी आगे बढ़ गया था। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि बाइजेंटीन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के बीच युद्ध हुआ था। ओटोमन एम्पायर मुस्लिम लोग थे, तो इन्होंने इन्हें हरा दिया था युद्ध में, और फिर यहाँ पे पलायन हुआ था। पलायन की वजह से मिक्स कल्चर हुआ। मिक्स कल्चर की वजह से नए कल्चरल वैल्यूज़ इटली में आए, इटली में पूरे यूरोप में आए। तो यूरोप में रेनेसा हो गया। ठीक है, पुनर्जागरण हो गया। अब अगर हम लोग बात करें पुनर्जागरण में कि कारण क्या क्या थे। देखिए, अब आप देखते होंगे कि स्टेटमेंट वाला MCQ आने लगा, तो उसमें ये सब पूछ सकता है कि क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था कि मिक्स कल्चर बना, जो मैंने कहा युद्ध के बाद इधर उधर पलायन होना, उसकी वजह से। फिर उसी पलायन में जो है नई जगह खोजे गए, जैसे एक देश के लोग दूसरे जगह गए, दूसरे लोग देश के लोग तीसरे जगह गए, वैसे नए नए जगहों का खोज हुआ, जिसकी वजह से भी एक नया कल्चर उभरा। फिर साइंटिफिक डिस्कवरी होने लगा था उस समय तक, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल ने कंपास बना दिया था, और बहुत सारे मतलब साइंटिफिक और भी डिस्कवरीज जैसे केपलर, आपका गैलीलियो, ये सब आ गया था उस समय तक। फिर प्रिंटिंग प्रेस भी आ गया था यूरोप में, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ हुई थी आपको भी पता है। यूरोप में कहाँ से आया था? चाइना से आया था। ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। प्रिंटिंग प्रेस आने से क्या होता है? बुक्स की मतलब मास प्रिंटिंग होने लगी। तो इससे क्या हुआ? आम लोग बुक्स पढ़ने लगे। जब आम लोग बुक्स पढ़ने लगे तो उनका जो लेवल है वो बढ़ गया। किताब पढ़ने से सबसे ज़्यादा दिमाग बढ़ता है, आप लोग भी किताब पढ़िए। ठीक है, सॉरी। अब अगर हम लोग बात करें कि फीचर्स क्या थे इस पुनर्जागरण का, फीचर अगर हम लोग पूछे तो देखिए हुआ इसमें क्या क्या था।
साइंस, फिलॉसफी, ज्योग्राफी इत्यादि, मतलब और भी बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें रिलीजन के ऊपर आ गई। मतलब इनका जो पोजीशन था सोसाइटी में ऊपर बढ़ गया और रिलीजन से ऊपर चढ़ गए लोग। पहले सुप्रीम होता था रिलीजन, मतलब साइंस भी इसके नीचे, सोचिए फिलॉसफी भी, इसमें कुछ भी रिलीजन से आगे नहीं सोच सकता। अब जो बाइबल में लिख दिया गया उसी को मानो। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में ऐसा चेंज होने लगा, जिसकी वजह से आपको याद होगा मतलब फांसी देने तक की बात आ गई थी। जो कह रहा था कि सूरज जो है वो स्थिर होता है और धरती जो है उसके चारों तरफ घूमता है। तो अभी हम लोग सोशल इश्यूज़ भी यहाँ पे देखिए, लोग जो है सोशल इश्यूज़ पे बात करने लगे। रिलीजन को छोड़ करके सोशल इश्यूज़ क्या थे, किंग कैसे बिहेव कर रहा है हमारे यहाँ, मतलब इंडस्ट्रीज़ कैसे हैं हमारे यहाँ, मतलब पॉवर्टी कैसा है। तो वहाँ की सोसाइटी के लोग ये सब बात करने लगे। या तो अभी भी हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। मैं बिहार से हूँ और बिहार के लोग अभी भी यही बोलते हैं कि किस जाति के नेता को वोट देना है बताओ, डिसाइड करो घर में। ऐसा इशू अभी भी चलता है। तो जाति वाति और ये सब रिलीजन के ऊपर उठ गए ये लोग। फिर ऑर्थोडॉक्स थॉट्स और सुपरस्टिशन को पीछे छोड़ दिया, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया। सोसाइटी जो है वहाँ का सुपरस्टिशियस बहुत था, हम ही लोग के जैसा था। लेकिन धीरे धीरे ये लोग का आँख खुल गया और ये लोग सुपरस्टिशन छोड़ दिया और लॉजिक और रीजनिंग से बात करने लगा। मतलब कि कोई भी चीज़ में लॉजिक ढूंढता था, करना है तो क्यों करना है, ऐसे ही मतलब कुछ भी कह देगा। संत, हम लोग का संत मतलब जो सेंट होते थे, कुछ भी बोल देंगे थोड़ी ना कर देंगे। जो मतलब बिजनेस के लिए अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, वो करेंगे ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बात करें फील्ड्स ऑफ रेनेसां की, देखिए फील्ड्स ऑफ रेनेसां किस किस क्षेत्र में हुआ था रेनेसां। तो 4 मेन क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं, ऐसे हर क्षेत्र में हो गया था। लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, साइंस में। लिटरेचर में आपको बताया पेट्रार्क के बारे में, अभी जनक कहा जाता है इसे। फिर दांते के बारे में बताएं, ये इनकी किताब है डिवाइन कॉमेडी। पेट्रार्क की किताब है द ट्रायम्फ। फिर मैकियावेली था एक, उसकी 2 किताब है द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वार। फिर है शेक्सपियर, शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत फेमस किताब एग्ज़ाम में आता है। और भी किताबें लिखी हैं शेक्सपियर ने, तो आप उनको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आर्किटेक्चर में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो मतलब चर्चेस थे उसके नाम जो है वो कॉमन सेंट्स के, सेंट्स कॉमन नहीं होते थे, बहुत ही पहुँचे हुए पादरी होते थे, तो इनके नाम पे पढ़ने लगा। लेकिन एक और चीज़ आर्किटेक्चर में बदलने लगा, ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो सोसाइटी में चर्च होता था वो बिगेस्ट बिल्डिंग होता था, मतलब उससे बड़ा किसी का घर नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने लगा। अब यूरोप में फैक्ट्री मतलब और जो भी कहिए आप, ऑफिस, होम, ये सब जो है चर्च से भी बड़ा बनने लगा। कब? रेनेसां के आने के बाद। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर हो गया पेंटिंग्स। पेंटिंग में देखिए सबसे मेन नाम है लियोनार्डो डा विंची का, जो कि मोनालिसा, द लास्ट सपर की पेंटिंग आपको देखनी चाहिए नेट पर, बहुत ही शानदार पेंटिंग है। और अगर हम लोग बात करें साइंस के फील्ड में, तो देखिए अभी मैंने बताया था कोपरनिकस ने बोला था कि सूरज नहीं घूम रहा है मेरे भाई, सूरज यहीं स्थिर है, धरती के चारों तरफ घूम रहा है। इस बात के लिए कोपरनिकस को फांसी वासी दे दिया वो लोग, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें केपलर की, तो केपलर जो है वो बताया था कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट जो होता है वो गोल नहीं होता, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। न्यूटन बताया था लॉज ऑफ ग्रेविटी, आपको पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज कर दिया, ये मार्को पोलो ने कंपास का खोज कर दिया। तो कंपास का खोज करने से क्या हो गया कि सी ट्रैवल जो है वो और इजी हो गया और इससे कॉलोनाइजेशन में हेल्प मिला। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, लास्ट टॉपिक है हमारा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पुनर्जागरण का सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको पता है, डोमिनेशन ऑफ रिलीजन जो है वो घट गया। अब ना पादरी का बात मानता था लोग और ना सेंट्स का मानता था, कोई मानता था मतलब, लेकिन उसको बोलते थे हाँ ठीक है तुम पूजा कराओ वहीं तक, तुम ज़्यादा इधर पॉलिटिक्स में मत घुसो, तुम ज़्यादा बिजनेस में मत घुसो, सब अलग अलग होगा। फिर नए जगहों का खोज हुआ जिससे कि धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन भी हुआ।
अब चूँकि आम सी बात है कि यूरोप का क्या हुआ, साइंस डेवलप हुआ, तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लेट आया था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से फिर कॉलोनाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको ज़रूरत पड़ता है रॉ मटेरियल का, मार्केट का, लेबर का, ये सब के लिए कॉलोनाइजेशन हो गया। अल्टीमेटली कॉलोनाइजेशन भी रेनेसां के बाद हुआ। क्रिश्चियनिटी जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का रिलीजन बन गया, वहीं पे इस्लाम जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का रिलीजन बन के रह गया। मतलब आज भी देखिए आप, मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट का, हालांकि अब तो सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो अलग जा रहे हैं बहुत, लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट जैसे ईरान है और पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो मिडिल ईस्ट में नहीं आता, साउथ एशिया में आता, तो ये सब कंट्री जो है आज भी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को फॉलो करते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं शरिया लॉ, और मतलब साइंस वाइंस भी वहाँ शरिया के हिसाब से चलता है, मतलब अल्लाह ने जो बोल दिया वही होगा। खैर मैं ये ऐसा कुछ नहीं, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाली जो सोसाइटी थी उन्होंने प्रोग्रेसिव रास्ता अपना लिया और वो आगे बढ़ के, जिसकी वजह से यूरोप जो है वो समृद्ध हो गया। तो रेनेसां का फाइनल जो आप रिज़ल्ट देखेंगे वो हो गया कि प्रोस्पेरिटी आ गई, कहाँ, यूरोप में। और आज भी उसी की वजह से यूरोप जो है बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस है, और कहीं ना कहीं हम लोग से अभी भी 100-200 साल आगे है। ठीक है, किस मामले में, सोसाइटी के मामले में। हम लोग का सोसाइटी एंशियंट ज़रूर है, लेकिन आज भी हम लोग प्रोग्रेसिव होने में टाइम लगा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ कास्ट है, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारा सोशल प्रॉब्लम्स है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेनेसां के बारे में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।